हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे। आगे भी आप ठीक रहने वाले हैं क्योंकि आपको आगे बहुत लंबे समय तक हमारे साथ चलना है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए एक नया टॉपिक, बहुत ही मस्त टॉपिक रहने वाला है और ऐसा टॉपिक होगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टुडेज टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बी अटेंटिव टुवर्ड दिस टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट या बता सकते हो कौन सा होगा? नहीं बताओगे तो देखिए ये क्या होगा। मीन्स द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। यू हैव ऑलरेडी स्टडी, पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो या पढ़ोगे, बट आज मैं तुमको पढ़ा के ऐसा जाऊंगा कि माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। दोस्तों, एकदम सेट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, गारंटी लेता हूँ एकदम सेट हो जाएगा। क्या बात करेंगे? सबसे पहले आज हम किसके इक्वेशन के, किसकी मोशन की इक्वेशंस की। और जानते हो, वी हैव ऑलरेडी नोटेड हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ मोशन? 3 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को खत्म करके ही आज हम रुकने वाले हैं। तो दोस्तों, तीनों की तीनों इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहेगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। डेफिनेटली दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं कि आज के टॉपिक के बाद कभी भी माइंड से नहीं जाएगा। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से बात करेंगे। सो द फर्स्ट इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन। पहली जो इक्वेशन है वो किस पर डिपेंड है? एक्सेलरेशन पर डिपेंड है। और हम एक्सेलरेशन के बारे में बात कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के रेट में क्या होना? चेंज होना। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम इसमें एक बात लिख लेते हैं, छोटी छोटी बात लिख लेते हैं। क्या? कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर बॉडी हैविंग initial velocity, इनिशियल वेलोसिटी u हम बोल चुके हैं, पहले बता चुका हूं। फाइनल वेलोसिटी v, ये भी बता चुका हूं। एक्सेलरेशन पर भी डिस्कस कर चुका हूं, a विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब हम देखें, क्या कोई भी बॉडी है जिसमें क्या इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, एक्सीलरेशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इतनी बात समझ में रखना। और ये मैक्सिमम सारी इक्वेशन में लाइन याद रखना इसको। क्या किसी भी बॉडी को हम कह लेते हैं, कोई भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है और एक्सीलरेशन a है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन से इट एट द t। इतनी बात समझ में आई होगी। तो बात करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, किससे? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन की बात हमें पता होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू बाय टी। ये इक्वेशन किसकी होती है दोस्तों? ये इक्वेशन होती है किसकी? एक्सेलरेशन की। किसकी इक्वेशन होती है? एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है। अब हमें क्या करना है? यहां पर हम ये करेंगे कि टेक वन एंड मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल। ओके, मीन्स व्हेन a multiplied by t, then what? at is equal to this one v minus u multiplied by 1, then what? v minus u. You can write v ऐसे लिखेंगे। ओके, सॉरी, v minus u। ओके, अंडरस्टूड ना? तो हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन लिख के उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और फाइनली दोस्तों, हमारे पास आ गई है इक्वेशन v इज इक्वल टू यू, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? u प्लस एटी। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी ही हमारी क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है।
एक बात समझ लो, कहेंगे कि ये तो एकदम से आ गया, कैसे आ गया सडनली, जस्ट वेट। कोई भी क्या होती है कि हम अगर एक्सीलरेशन की डेफिनेशन लेते हैं, व्हाट इज द एक्सीलरेशन डेफिनेशन, a इज इक्वल टू, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन। ओके, तो ये लिखने के बाद हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे इसके नीचे 1 लेके, तो जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो a की मल्टीपल t से तो at, और v माइनस यू की मल्टीपल 1 से तो v माइनस यू, u माइनस है इधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो u प्लस at हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस at। एंड दोस्तों दिस इज द व्हाट रिक्वायर्ड, क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि दोस्तों ये वाली समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक एक पॉइंट लेके चलना है। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन टोटली डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन। ओके दोस्तों, अगर समझ में आता है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि दोस्तों सबका इसमें बेनिफिट हो सके, सब दोस्तों को समझ में आ सके। अगर दोस्तों कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सारे कमेंट को पढ़ के आपके उसके सारे रिप्लाई देने का। तो दोस्तों बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी दोस्तों। हम बाद में इनके सबके बाद हम ग्राफिकल मेथड से भी इनका क्या प्रूफ लेके आने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों अब बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेम वही लाइन होगी क्या कि कंसीडर अ बॉडी, व्हाट, कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी what u, final velocity what v, and time with respect to time, you have to write with respect to time taken, time और small t। ओके दोस्तों, ये बात तो सभी में लिखनी होगी, ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, तो इसमें हमें क्या लिखना होगा, सिर्फ हमें यही लिखना होगा जो चीज होगी इसके अंदर। नाउ व्हाट इज द मीन्स, वी नो डेट, तो पहली इक्वेशन जो थी वो किस पर डिपेंड होती थी, पहली इक्वेशन डिपेंड थी एक्सेलरेशन पर, दूसरी इक्वेशन डिपेंड है किस पर, एवरेज वेलोसिटी पर। ध्यान रखना, पहली है एक्सेलरेशन पर, दूसरी है एवरेज पर, और तीसरी है सेकंड और फर्स्ट दोनों पर। फर्स्ट इक्वेशन एक्सेलरेशन पर, सेकंड इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी पर, एंड थर्ड इक्वेशन आएगी इक्वेशन 1 और 2 दोनों पर डिपेंड होगी। तो बात करते हैं वी नो डेट व्हाट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस v बाय 2। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट, u प्लस v बाय 2। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाट, अगर कोई भी डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम होता था। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी व्हाट, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम होता था, स्पीड की जगह वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो व्हाट क्या हो जाएगा। अब यहां पर एक बात आएगी दोस्तों कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इससे हम कैसे करेंगे, s से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस को, एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगे u प्लस v बाय 2 एंड इनटू हो जाएगा दोस्तों हमारा टाइम। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया, इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया और इसका हो गया ये, और टाइम का हो गया t। आई होप कितना दोस्तों समझ में आया होगा। बात करते हैं s इज इक्वल टू, हम इन दोनों को करेंगे u प्लस v एंड देन t बाय 2। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होता है कि हमारी इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, देन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ पुट दिस वैल्यू, मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, यू हैव टू राइट द इक्वेशन नंबर 1। देन क्या होगा इसमें, अगर इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुटअप करते हैं,
इसको हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन फिर से कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक स्टेप हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा अभी। ओके, नाउ क्या होगा यहाँ पर, अगर पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू u प्लस v की वैल्यू यहां से पुटअप कर देंगे u प्लस at एंड दिस वन इज द t एंड डिवाइड बाय 2। इतना समझ में आया होगा, श्योर क्यों नहीं आएगा, आएगा। इन दोनों को u कितना हो गया, 2u हो गया प्लस at एंड देन t बाय 2। एक एक चीज दोस्तों समझ रहे हैं, एक एक चीज समझ के चलना है। u 2u at ये हो गया और बाहर भी at हो गया। नाउ क्रॉस मल्टीपल अब हम कर सकते हैं, सॉरी इन दोनों का मल्टीपल, 2u की at देन 2ut प्लस at का स्क्वायर बाय 2। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। नाउ s, नाउ इनको क्या करना है, हमें इनको सेपरेट कर देना है। क्या कर दें इनको सेपरेट, ये अलग अलग एक साथ लिखे, इनको सेपरेट कर देना, मीन्स 2ut बाय 2 एंड प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, u से u कैंसिल हो जाता है, और ये दोस्तों अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, इस एरो लगा दिया ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ आ जाता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और यही दोस्तों हमारी क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है दोस्तों, ये क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, समझ के चलो। क्या करना है, ये एवरेज वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस v बाई 2, डिस्टेंस निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, इसको यहाँ पर पुटअप किया, मल्टीपल टाइम मीन्स t, इनको मल्टीपल करके लिखते हैं तो u प्लस b और ब्रैकेट के बाद t बाई 2 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट अगर हम लेते हैं तो v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस at होती है, तो u प्लस v की वैल्यू यहाँ पर u प्लस at रख देंगे, u प्लस at रखने के बाद हम u जोड़ दिया, ऐड किया u 2u एंड at एंड ब्लैंड ब्रैकेट t, मल्टीप्लाई 2u की t से की तो 2ut आ गया, 8t की अगर t से की तो 8t स्क्वायर आ गया, बाय 2 अगेन ले लिया। इन टर्म्स को अब अलग अलग करके सेपरेट लिख लेते हैं, तो 2ut बाई 2 प्लस हाफ मतलब 1/2 at स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू क्या आता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि दोस्तों समझ में आया होगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक एक चीज हर हम कोशिश करते हैं बिल्कुल सिंपल टर्म में लाने की, बिल्कुल सिंपल टर्म में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे हर एक एम्बिशियस स्टूडेंट्स के माइंड में फिट हो जाए और फ्यूचर में वो चाहकर भी वो कभी ना भूले। तो दोस्तों अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट दीजिएगा। ओके, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से, आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से हमारा एक मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। दोस्तों दोनों क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट अगर होता है आपको किसी भी टर्म में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके दोस्तों, बात करेंगे अब किसकी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लिख देंगे बस, यहाँ और कुछ नहीं, बाकी चेंज यही रहने वाला है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो जी, ये लिखने के बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसको दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं पहले। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम ए, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। First of all, we have already noted just what derived what s is equal to ut plus half at square। I hope कि ये समझ में आया होगा। ओके, समझ आया? यस। अब हम क्या करेंगे, नो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। क्लियर ना दोस्तों? इसको इक्वेशन 1 डाल लेते हैं।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। नाउ व्हाट, अब इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, t की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए इज इक्वल टू टी, ये हो जाएगा हमारी वैल्यू। अब कैसे होगा देखते हैं, क्योंकि u इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा इज इक्वल टू ए टी रह जाएगा। और जब t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू नीचे डिवाइड में आ जाएगा, v माइनस यू बाय ए हो जाएगा। आई होप कि इतना वाला स्टेप भी आपको समझ में आया होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, वेरी गुड, इक्वेशन 1 में रखेंगे। इस इक्वेशन 1 में रखने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, s इज इक्वल टू यू, t की जगह ये वैल्यू रखी जाएगी v माइनस का u बाय ए एंड प्लस हाफ a then t अगेन v माइनस का u बाय a का होल स्क्वायर, बिकॉज हाफ a, ये t की वैल्यू तो t की जगह t का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी हमें लगाना होगा। आई होप कि दोस्तों इतना समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, अब अगला स्टेप लिखेंगे, s इज इक्वल टू क्या, इन दोनों की मल्टीपल कर लेते हैं, u की v से uv माइनस यू स्क्वायर बाय a एंड प्लस हाफ a। और हम इसमें अगर फॉर्मूला अगर पता होगा दोस्तों तो बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है इसके लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर मतलब v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मतलब u स्क्वायर माइनस 2uv। क्लियर हुआ, मीन्स a माइनस बी का स्क्वायर भी होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये वही फॉर्मूला लगाया और नीचे वाला भी a का है तो a का स्क्वायर ये भी हो जाएगा। आई होप कि इतना समझ आया है। इतना समझ आया तो दोस्तों आगे की गारंटी हम लेते हैं कि समझ में आएगा। इस इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे, s इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा, इसको ऐसे ही ले लेते हैं, यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए एंड प्लस हाफ ए। अब क्या करेंगे, क्या करना है बताओ, क्या करेंगे। अब इसमें कुछ हो सकता है, इसमें अगर कुछ हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता तो मत करो, हो जाएगा देखेंगे। ए स्क्वायर बाहर ना निकाल लें हम इसमें, कि क्या कर लें कि ए स्क्वायर ये निकाल लेते हैं, चलो इसको ऊपर वाला कर लेते हैं क्या, कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सॉरी प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बाय ए स्क्वायर। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा, जिसमें ए बचेगा। नेक्स्ट लाइन ये आती है, s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए हाफ, हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ये हुआ हमारा, यहां पर अगर लेते हैं तो व्हाट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सॉरी प्लस यू स्क्वायर 2uv बाय ए। अब इसमें एक चीज ले सकते हैं दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 2a एलसीएम आएगा। ओके, एलसीएम कितना आएगा, 2a आएगा। और यहाँ पर a है तो a2 या 2a, 2 की मल्टीपल इससे हो जाएगी, मतलब जब a का और 2a का अगर मल्टीपल करेंगे तो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 की मल्टीपल इससे करेंगे, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a है तो 2a बन जाए 2a, तो इस सारे टर्म की 1 से मल्टीपल करेंगे तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। आई होप कि ये समझ में इतना आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है, समझ के चलना है। तो 2uv से 2uv कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस टर्म है और ये प्लस टर्म है। देन s इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस u स्क्वायर बाय 2a। अगर ये समझ देखो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस यू स्क्वायर है, ये प्लस यू स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, पर साइन माइनस वाला बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। ओके, तो हमारी इक्वेशन ये आ जाती है, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। फाइनल में क्या करना होता है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, 2a की s से कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, 2as आ जाता है, इज इक्वल इसकी इससे कर देते हैं 1, पूरे टर्म की 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और हम एक प्रॉपर वे में लिखें
तो कितना हो जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और दोस्तों आपको पता होगा यही हमारी होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है दोस्तों, अगर पता होगा, ध्यान से पढ़ा होगा तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। आई होप कि आपको दोस्तों ये क्लियर हो गई होगी। एक बार और रिवाइज कर देते हैं, सुनो, बिल्कुल इजी है। पहले क्या लेना है, सेकंड इक्वेशन लेनी है। दिस इज द s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हाट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो वी कैन से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से हमें t की वैल्यू निकालनी है। देन t की वैल्यू निकालेंगे तो v माइनस यू बाई ए आ जाएगी। इस वैल्यू को हमने t में पुटअप कर देना है, यहाँ भी यहाँ भी। जैसे पुटअप करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसमें क्या होगा, v माइनस यू वाला फॉर्मूला आके मीन्स a माइनस बी वाला स्क्वायर का फॉर्मूला आके हमें ये कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक करने के बाद जैसे ही आएंगे तो a स्क्वायर a वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर नीचे a बच जाएगा। दोनों का एलसीएम 2a होगा तो 2a ले लेंगे। a के 2 टाइम्स है तो 2 की मल्टीपल करेंगे, और 2a का 1 टाइम्स है तो इसकी 1 मल्टीपल करेंगे। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कुछ ये टर्म आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस 2u स्क्वायर में से क्या करेंगे, u स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर दोस्तों हमें क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। दोस्तों इतना इजी स्टेप से, इतना मस्त स्टेप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ हमें जरूर वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा स्किप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों बीच में देखेंगे, स्किप छोड़ेंगे, बीच से स्किप कर करके देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ में ना आए। बट फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट देखेंगे तो आई होप कि मैं चैलेंज करता हूँ कि आपका एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको 2 टाइम्स अगर वीडियो को देख लेते हैं या 3 टाइम्स देख लेते हैं तो चैलेंज करता हूँ कि माइंड में ये परमानेंटली फिट हो जाएगा। एक बात और सुन लो कि फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन का यूज होता है, एक्सेलरेशन पर बेस्ड है। सेकेंड इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके कर लेते हैं उसमें। थर्ड इक्वेशन जो है उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशनों का यूज होता है। ओके दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी। मिलते हैं अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।